हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सनीराज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है CMA। CMA मींस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA कोर्स का ओवरव्यू मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। CMA कोर्स कराता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन द कंट्री। और आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं CWA, ICWA। ये इंस्टीट्यूट का जो पहले नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्स्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको रीनेम किया गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2012। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 1959 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ICAI का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। इसके 4 रीजनल सेंटर हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। 99 चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया, 10 ओवरसीज सेंटर्स, more than 5 lakh students and more than 78,000 members serving in different capacity throughout the world। CMA करने के बाद आप उनके मेंबर बन जाते हैं, और अब तक 78,000 मेंबर इंस्टीट्यूट के हैं। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री अब्दुल कलाम जी, और फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे CMA इंस्टीट्यूट के बारे में अपने व्यूज दिए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के वक्त एक CMA मतलब एक कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम CMA मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं, हम डेटा को मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, और हमारे पास स्किल डेवलप हो जाती है जब हम CMA कोर्स करते हैं कि हम पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या पूरी कंट्री के लिए एक एसेट्स बन जाते हैं। CMA करने के बाद आप बहुत बड़ी प्रोफाइल पर पहुंच सकते हैं। चेयरमैन जो होता है वो कंपनी का सबसे बड़ी पोस्ट होती है, चेयरमैन, CMD, और CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, ये जो बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं CMA होल्ड करते हैं। जैसे जैसे CMA में आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, आप कॉर्पोरेट में अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते ही जाते हैं, और एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन के रूप में आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। CMA चाहे तो जॉब में जा सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और किन एरियो में CMA प्रैक्टिस मतलब जॉब कर सकता है। और पहला है कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन मेकर जैसे कि बोर्ड लेवल, MD, CFO, CEO को कहाँ किस दिशा में ले जाना है, ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रोफाइल में CMA नॉर्मली अच्छी प्रोफाइल में पहुंच पाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट एंड सिस्टम मैनेजमेंट, ये भी एक बड़ी प्रोफाइल है एनालिस्ट की जो CMA को मिलती है। ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको खुशी होगी कि CMA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में लेक्चरर और प्रोफेसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। ERP इम्प्लीमेंटेशन, ERP एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसल्टेंट भी CMA रखे जाते हैं। टैक्स मैनेजमेंट, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, इट मीन GST। CMA का दिसंबर 2017 का कैंपस, जिसमें 650 पार्टिसिपेंट्स आए, 240 क्वालिफाइड CMA सेलेक्ट हुए। हाईएस्ट पैकेज था 18 लाख, एवरेज पैकेज था 7 लाख, और 40 रिक्रूटर्स आए, मतलब 40 कंपनियां आई। और दिसंबर 18 का जो कैंपस गया वो और भी शानदार था। 264 CMAs को जॉब मिली, 44 कंपनीज आई, 19 लाख का पैकेज, और 7.5 लाख एवरेज CTC गया। जब मीडिया में उसका पब्लिकेशन आया तो मीडिया में देखा गया कि ये देखिए न्यूज़पेपर्स की कटिंग। ये मैंने सारा जो डेटा लिया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही लिया गया है, तो ऑथेंटिक डेटा है, इंस्टीट्यूट से ही लिया गया है। CMA के कैंपस की देखिए हेडिंग है, CMA के कैंपस प्लेसमेंट में राज्य के आंकड़े उत्साहवर्धक। CMA के कैंपस प्लेसमेंट ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। कैंपस प्लेसमेंट में 52 उम्मीदवारों को नौकरी।
और जो कंपनियां आई, नॉर्मली हर व्यक्ति चाहता है कि इसे गवर्नमेंट जॉब मिले। देखिए गवर्नमेंट जॉब मतलब कि पीएसयूज की जॉब, गेल, ओएनजीसी, बीईएमएल, एनएचपीसी और प्राइवेट कंपनीज में बड़ी बड़ी जो ब्रांड हैं वो भी कैंपस में आए। टेक महिंद्रा, वेदांता, रिलायंस, वीआईपी, बिग फोर लाइक केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एक्सेंचर, मतलब बहुत बड़े ब्रांड कैंपस में आए और उन्होंने सीएमएस को हायर किया। क्योंकि सीएमएस करने के बाद आपकी जो पर्सनालिटी, क्वालिटी, प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज डेवलपमेंट हो जाता है तो कोई भी बड़ा कंपनी डेफिनेटली आपको अपने यहाँ पर रखना चाहेगी। और मेजर रिक्रूटर जैसे मैंने बताया, मेजर पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग लाइक सर्विस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी companies, banking company, IT enabled services, big four and other reputed firms ये रिक्रूट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ जो स्टूडेंट कैंपस में सिलेक्ट हुए उन्हीं को जॉब मिलेगी, औरों के लिए क्या है? औरों के लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिससे वो जॉब पा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल सेटिंग। इफ यू हैव ए स्किल डेफिनेटली कंपनी विल हायर यू। अब मैं बात करता हूं, अगर आप जॉब ना करके अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीएमए की प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा स्कोप है। सीएमए की प्रैक्टिस का बहुत बड़ा स्कोप है। आप एज ए कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, एडवाइजिंग ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इंटरनल ऑडिट एंड कंकरेंट ऑडिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो प्रोफाइल्स हैं एज ए सीएमए आप प्रैक्टिस में इस तरह के अपने क्लाइंट्स के पास जाकर ये वाले प्रोफाइल्स के लिए काम ले सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यूएशन इन बिजनेस, रीऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक पोजीशनिंग, इंटीग्रेशन एंड मैनी मोर। जो मैंने अभी प्रोफाइल्स बताई ये मेजर प्रोफाइल्स हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब जीएसटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट आप ले सकते हैं, इनकम टैक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिटर्न्स वगैरह, मतलब जो एक सीएमए के लिए स्कोप में है वो आप कर सकते हैं। और साथ साथ और भी कोर्स कर सकते हैं, और भी प्रोफाइल में आप काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफेशनल स्किल पे। अब आप एक्साइटेड हैं कि सीएमए कोर्स ज्वाइन किया जाए, तो मैं आपको बताऊंगा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि फाउंडेशन जो फर्स्ट फेज होता है, इसके 3 फेज हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज फाइनल। तो फाउंडेशन कोर्स किया जाता है आफ्टर 10th आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, लेकिन आपको 12th कंप्लीट करनी होगी। जैसे ही आप 12th कंप्लीट करेंगे आप क्वालिफाई हो जाएंगे फाउंडेशन के लिए। आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं और क्वालिफाई करके सेकंड लेवल पे जा सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है डायरेक्ट एंट्री। ये थ्रू डायरेक्ट एंट्री में क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन से अदर देन फाइन आर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट, मतलब सेकंड स्टेज, नॉट फर्स्ट स्टेज। अगर आप क्वालिफाइड सीएटी, मतलब ये इंस्टीट्यूट का ही एक सर्टिफाइड कोर्स है, अगर वो आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट इंटर में आ सकते हैं। या आईसीएसआई मतलब सीएस इंस्टीट्यूट से अगर आपने फाउंडेशन की है, या सी आईसीआई मतलब सीए इंस्टीट्यूट से भी, आईसीआई सी इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंटरमीडिएट कर रखी है, तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन। इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, जैसे कि नॉर्मली कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग 3 days की, कंप्यूटर ट्रेनिंग 100 hours की, ये आपको कंप्लीट करनी है। और ओरल एंड पोस्टल के कुछ मोड हैं जिसके इंस्टीट्यूट आपसे कुछ टेस्ट, कुछ एग्जाम्स पैटर्न्स होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो सोल्व करने होते हैं, वो करके आप पोस्टल से भेज सकते हैं। पोस्टल में आपके पास, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या है डायरेक्ट आपकी क्लासेस नहीं ले रहा है पोस्टल में, वो आपको सिलेबस दे रहा है, स्टडी मटेरियल दे रहा है, आप स्टडी कीजिए। उसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा जिसका आंसर आपको एज ए पोस्टल मोड से आपको देना होगा। ओरल एक तरह से कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट का ही कॉलेज कह सकते हैं सिंपल भाषा में, और वहाँ पे ही आपका वो टेस्ट होगा। ये टेस्ट बेसिक टेस्ट हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आप इंटरमीडिएट में एडमिशन मतलब पेपर देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इंटरमीडिएट कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आगे नीचे आपको बताऊंगा, नीचे की स्लाइड्स में। इंटरमीडिएट का आपने मान लीजिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आप फाइनल में आ जाते हैं, मतलब थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में अगेन कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लाइक कंप्लीट इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, IOTP 7 days, कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 years, 3 साल की, इंपॉर्टेंट है 3 years की है। 3 years की
करने के बाद आप फाइनल में जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है मिनिमम 6 मंथ कंप्लीट कीजिए, मैंडेटरी। अगर 6 मंथ की कंप्लीट करते हैं आप, फाइनल में आप क्वालिफाई हो गए हैं, आप फाइनल में पेपर दीजिए, पास कीजिए, और फिर उसके बाद मॉड्यूलर ट्रेनिंग कर कर 15 डेज की आप मेंबर बन जाइए। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग जो आपकी 2.5 इयर्स की रह गई है, फाइनल के बाद कीजिए। या तो मतलब आप इसे इन सिंपल टर्म्स में 6 मंथ की मैंडेटरी ट्रेनिंग है, लेनी ही लेनी है फाइनल से पहले, उसके बाद 2.5 मतलब 2.5 साल की ट्रेनिंग आप फाइनल के बाद ले सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर, कितनी फीस है इसकी? फाउंडेशन की 4000, बहुत ही नॉमिनल फीस है। एडमिशन की 4000 रुपीज़, इंटरमीडिएट की 20,000। इसमें भी इंस्टीट्यूट ने 2 फैसिलिटी दी हैं। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 की एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 8,000 की पे कर सकते हैं, एंड फाइनल की 17,000। देखिए कितना बड़ा इंस्टीट्यूट, और फीस बहुत ही नॉमिनल रखी है। मतलब आप अगर रिच फैमिली से नहीं है और आप मेहनत करने का जज्बा रखते हैं, तो देखिए ये वन ऑफ द, मैं ये कैसे इकोनॉमिकल फीस फॉर कंप्लीटिंग CMA, और इसका बेनिफिट तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। अब पेपर्स की बारी आती है। 2016 में लास्ट सिलेबस रिवाइज हुआ था। अब 3 स्टेज, फर्स्ट फाउंडेशन 4 एग्जाम, सेकंड इंटरमीडिएट। इसके अंदर 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है 4 पेपर, ग्रुप 2 में है 4 पेपर, अनदर 4 पेपर। आप चाहें तो जब आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप चाहें तो दोनों ग्रुप के पेपर एक साथ दे सकते हैं, या एक एक करके भी दे सकते हैं। पहले फर्स्ट ग्रुप क्लियर कीजिए, फिर सेकंड ग्रुप क्लियर, फिर फाइनल में 4 पेपर ग्रुप 3 में, और 4 पेपर हैं आपके ग्रुप 4 में। तो टोटल 20 पेपर हैं जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सारा सिलेबस है बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बना हुआ है, जिसे आपको कंप्लीट करके आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज मिलेगी। एग्जाम्स कब होते हैं? एग्जाम्स की पहले मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया। आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं साल में 365 डेज, लेकिन कट ऑफ चलती है 31 जनवरी की। 31 जनवरी में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। अगर 31 जुलाई तक लेते हैं, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस 6 मंथ के में लेते हैं तो आपका दिसंबर टर्म्स आएगा। तो डिपेंड करता है कि कब आप एडमिशन लेते हैं। अगर आप जनवरी तक ले लेंगे तो आपके लिए जून अटेम्प्ट है, जुलाई तक लेंगे तो दिसंबर अटेम्प्ट है। और इसका मतलब 2 साल में 2 बार पेपर होते हैं, जून एंड दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको साल में 2 बार पेपर देने का मौका है। और एक ऑप्शन की आप 2 ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, चाहे इंटर के हों, इवन फाइनल के भी आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं। और आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ने कोर्स इतना स्पेसिफिक बनाया है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है एक प्रोफेशनल की तरह डेवलप कराई जाएगी। और ये इंस्टीट्यूट ने इस तरह से ही रेगुलरली अपने सिलेबस को रिवाइज कर करके एक प्रोफेशनल सिलेबस डेवलप किया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के या प्रोफेशनल्स के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वेदर ये जो कोर्स है प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक ही सिंपल शब्द कहूँगा कि बिना मेहनत के आप CMA कंप्लीट नहीं कर सकते। प्रोफेशनल कोर्स है, कंपटीशन भी है, लेकिन रिवॉर्ड भी है। आपने जो पेन लिया आपके लाइफ टाइम आपके साथ ऐड हो जाएगा वर्ड CMA। CMA, CMA जैसे डॉक्टर होता है तो उसके साथ लगता है डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर विशाल, उसी तरह आपके साथ भी लग जाएगा CMA। तो ये एक टाइटल है जो आपको मिलता है। मैंने तीनों किए, मैंने CA भी किया, CS भी किया, CMA भी किया, तो मैं एक प्रोफेशनली समझ सकता हूँ कि इसमें आपको हार्डवर्क तो करना है लेकिन रिवॉर्ड बहुत है, लाइफ टाइम रिवॉर्ड है इस, और आप इसे कीजिए। Thanks for watching my video. If you like my video, please like it and share my video and subscribe my channel. Thank you very much.